नमस्कार दोस्तों। आज का जो ये केस है ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही हाई प्रोफाइल और एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की एक ऐसी कहानी, ऐसा एक षड्यंत्र, ऐसा तरीका जो पूरे कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया था। एक ऐसी सनसनीखेज वारदात, ऐसा एक कांड जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि रिश्तों की विश्वसनीयता कितनी कमज़ोर होती चली जा रही है। आज की घटना कानपुर के एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुकात रखती है। आज की घटना 27 जुलाई 2014 को रात 11:30 बजे पुलिस के पास एक अज्ञात व्यक्ति फ़ोन करता है और वो अपना नाम पीयूष शिवदसानी बताता है। वो बताता है कि मैं रावतपुर मार्ग पर स्वरूप नगर का जो वराडा होटल है वहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गया था। मैं जब डिनर से वापस आ रहा था तो मेरे ऊपर बदमाशों ने हमला कर दिया है और उसके बाद मेरी पत्नी मेरी होंडा स्कॉर्ट कार लेकर फरार हो गए हैं। मैंने बार बार अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाया लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है और एक बार उठा भी तो वो बस कह रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ। और उसके बदमाश उधर से बोल रहे थे कि मैं तुमको मार दूंगा और रोने लगता है। ऐसे में पुलिस जब पूछती है, उसके बारे में डिटेल पूछती है तो बताता है कि मेरे पिता का नाम ओम प्रकाश शिवदसानी है और मेरे पिता कानपुर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। जैसा कि बहुत बड़े उद्योगपति थे भी तो पुलिस भी सख्ते में आ जाती है और तुरंत सारी नाकाबंदियां कर देती है और पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है और गाड़ी को ढूंढने में लग जाती है। और जब पूरी तरह से पुलिस सतर्क थी तो रात 2 बजे पनकी कल्याणपुर मार्ग पर यह गाड़ी बरामद हो जाती है। जब गाड़ी बरामद होती है तो गाड़ी को खोल कर देखा जाता है तो उसमें थी क्या, ज्योति की लाश। जो गुमशुदगी पीयूष ने दर्ज कराई थी वो अब लाश हत्याकांड में परिवर्तित हो चुकी थी। ऐसे में पीयूष थाने भी जाता है। थाने में जो घटनाक्रम बताता है तो बताता है कि मैं डिनर पर गया था, डिनर से वापस आ रहा था, बदमाशों ने मुझे घेर लिया, मुझे धक्का दे दिया, मेरी पत्नी को मेरी होंडा स्कॉर्ट कार लेकर फरार हो गए। मैं बार बार फ़ोन करता रहा लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। बार बार वो उसी बयान को दर्ज करता है। ऐसे में पुलिस परेशान हो जाती है और पुलिस के पास ना ही कोई साक्ष्य था ना ही कोई सबूत था। अब पुलिस ऐसे में क्या करे? ऐसे में पुलिस पीयूष और ज्योति दोनों के मोबाइल नंबर को मांगती है और मांगने के बाद दोनों को सीडीआर और डाटा एनालिसिस के लिए भेज देती है और फिर शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया जाता है। जब एक तरफ वहाँ पर पीयूष का परिवार भी पहुंच जाता है जहां पर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हो रहा था और सभी लोग बहुत सख्ते में थे, सभी लोग रो रहे थे क्योंकि उनके घर की बहू की हत्या हो गई थी। और सुबह के अखबारों में यह प्रकरण या कांड या घटना सुर्खियां बन जाती है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं हिला के रख दिया था। ऐसे में उनके लड़की के जो पिता थे, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के बहुत बड़े प्लास्टिक व्यवसायी थे, वो भी उद्योगपति थे, उनको भी खबर पहुंचती है, वो भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, जिनका नाम था शंकर नागदेवन, जो बहुत बड़े व्यवसायी थे। और उनकी माँ, लड़की की माँ कंचन और उसका भाई भी आ जाता है। पुलिस उनसे भी जांच पड़ताल करती है तो वो लोग, उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, हत्या हो चुकी थी। ऐसे में वो लोग कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं, कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। उन्हें तो इस घटना के बारे में कुछ भी संज्ञान में न था। ऐसे में पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है तो जैसा कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस था तो वहाँ के उस समय के जो तत्कालीन आईजी थे श्री आशुतोष पांडे जी, वो भी घटना स्थल पर पहुँचते हैं। घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है
तो उसमें जब लाश बरामद हुई थी तो उसमें जो ज्योति गहने या जेवरात पहने हुए थी, किसी भी गहने या जेवरात को उतारा नहीं गया था। उसका मोबाइल भी वहीं बरामद था। जैसा कि पीयूष बता रहा था कि जो घटना हुई है वो बदमाश ले गए, अगर बदमाश ले गए होते तो वो जेवर उतार लेते और मोबाइल भी ले जाते। ऐसे में पुलिस पुनः पीयूष को थाने बुलाती है और थाने बुलाने के बाद पूछताछ करती है, तो फिर पीयूष वही बात दोहराता है कि वो बदमाश आए थे, बदमाशों ने मुझे रास्ते में रोक लिया और मेरे ऊपर मुझे धक्का दे दिया और मेरी पत्नी और मेरी कार को लेके फरार हो गए। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता, और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े दहाड़े मार कर रोने लगता है। इसमें पुलिस के पास अभी कोई साक्ष्य न था, सबूत न था, तो वो सख्ती भी नहीं कर सकती थी। पुलिस फिर मोबाइल की CDR निकल कर आ जाती है। पुलिस CCTV कैमरे, घटना स्थल, बीच के कैमरे और सारे जब साक्ष्य अर्जित कर लेती है तो जो सामने आता है वो ये था, जब पीयूष वराडा होटल में अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था तो उसमें बहुत से संदेहात्मक पॉइंट सामने आते हैं। एक तो जब वो थाने आया तो वो शर्ट पहने हुए था, दूसरा जब वो अपनी पत्नी के साथ था तो वो टी-शर्ट पहने हुए था। टी-शर्ट 1 घंटे में उसने शर्ट और टी-शर्ट को चेंज कैसे किया। दूसरा पॉइंट जो ये था कि घटना 11:30 बजे हुई, उसने पुलिस को सूचना लगभग 12:30 बजे दी, 1 घंटा बाद। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। तीसरा, जब वो खाना खा रहा था तो वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी बात, CCTV कैमरे में जो दिख रहा था कि वो बात नहीं कर रहा था, वो बार बार फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और 15 मिनट के लिए वो वहाँ से निकल कर भी कहीं गया था। ऐसे में पुलिस ये भी बता रहा था बदमाशों ने उसको धक्का दिया, लेकिन पीयूष के शरीर पर कहीं पर भी हमले के या चोट के कोई भी निशान नहीं पाए गए। इन सभी तथ्यों और बार बार उसके बयानों में परिवर्तन सा महसूस हो रहा था। ऐसे में DIG, तत्कालीन IG, SSP, कोतवाल, CO, सारा फोर्स घटनास्थल का मुआयना करता है और सबके सामने पीयूष के 2-3 बार बयान लिए जाते हैं। बयानों में परिवर्तन होने की वजह से और ये साक्ष्य समझ आ जाने के कारण पुलिस का पूरा घर शक गहरा जाता है पीयूष की तरफ, और जब पीयूष की तरफ उनका शक गहरा जाता है तो पीयूष से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। जैसा कि मैंने आपको मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि पुलिसिया पूछताछ, जो लोग अपराध करके पुलिस के चक्कर में पड़े होंगे उनको ये पता होगा कि क्या होती है। तो उसका जब CDR निकल के सामने आया तो उसमें 5500 कॉल और 700 से ज़्यादा SMS का एक जखीरा बरामद होता है, जो सिर्फ एक नंबर पर ही किया गया था। उस नंबर की जब जांच की जाती है, डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है वो किसी लड़की का नंबर है जिसका नाम है मनीषा मखीजा। मनीषा मखीजा के बारे में जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है वो भी कानपुर के एक बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े व्यवसायी की बेटी है। उसको पुलिस जब उठाकर थाने लाती है तो उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, लेकिन जैसा कि साक्ष्य मिल चुके थे उससे भी पूछा जाता है तो वो बताती है कि मैं पीयूष से प्यार करती थी, लेकिन पीयूष के परिवार वालों ने इनकी शादी ज्योति से कर दी, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, और मैंने इसको मना भी किया था लेकिन ये माना नहीं, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता था। इसलिए हम दोनों ने मिलकर इसका प्लान बनाया। अब पीयूष को भी बुलाया गया, लेकिन पीयूष अभी भी अपने बयान पर अडिग था, वो इस केस को मानने के लिए तैयार ना था। जब मनीषा उसके सामने आती है तो वो फिर समझ जाता है कि केस अब खुल चुका है। तब वो भी बताता है कि मैं अभी तक जो वो कहानी बता रहा था ये कहानी उससे डिफरेंट है। तब वो बताता क्या है कि मेरी पत्नी जिद किए थे कि बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चलो, लेकिन मैं जाने को तैयार ना था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 13 जुलाई को और 20 जुलाई को भी अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन पानी बरसने की वजह से ये प्लान कैंसिल हो गया। मैंने
भाड़े के हथियारों के माध्यम से इसको कराने का प्रयास किया, जिसमें वो बताता है कि मैं उस दिन बराडा होटल गया था, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। मेरा पूरा प्लान था कि आज इसको ठिकाने लगा देना है। ऐसे में अपने प्लान के मुताबिक मैं खाना खाने के बाद जब वापस आ रहा था तो मेरा ड्राइवर अवधेश और उसके अवधेश चतुर्वेदी और आशीष कश्यप उसका दोस्त, सोनू कश्यप उसका दोस्त और रेनू या उर्फ अखिलेश कनौजिया, इन 4 लोगों को मैंने भाड़े पर तय किया था। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 17 हमले ज्योति के ऊपर चाकू के धारदार हथियारों से किए गए थे, जो कि 4 उसके पेट में, 4 उसकी गर्दन पर, 2 सिर के बगल में और 2 पैर पर और 1 पेट के बगल में 17 धारदार हथियारों की पुष्टि, चाकू से धारदार हथियारों से पुष्टि हो जाती है। ऐसे में शव को परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है और सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उधर पीयूष और मनीषा दोनों लोग अपने अपराध को पुलिस के सामने मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार वालों ने दबाव में शादी कर दी, जिसकी वजह से मैंने इसको मारने का प्लान बनाया। अच्छा, जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो पुलिस को एक डायरी भी बरामद होती है। उस डायरी में ये लिखा था, डायरी में ज्योति अपनी पूरी कहानी लिखी हुई थी। ज्योति लिखती है कि मेरी और पीयूष की शादी पहले दिन से ही अच्छी न थी। वो मेरा और पीयूष का जो हनीमून हुआ था वो भी बिल्कुल बेगानेपन जैसा था। वो हनीमून पर घर वालों के दबाव में दिखाने के लिए गया तो था, लेकिन वो घंटों दूसरों से ही बात किया करता था, घंटों दूसरों से ही मोबाइल पर चिपका रहता था। उसने मेरे प्यार में कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन मैं सामाजिक प्रतिष्ठा मेरी डाउन ना होने पाए, मेरे परिवार की न डाउन होने पाए, इसलिए मैंने 1-2 बार मम्मी पापा को भी बताया, लेकिन मम्मी पापा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और मैंने ये भी बताया कि 1 बजे से 4 बजे रात को वो गायब हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, मनीषा मखीजा का घर और ओम प्रकाश शिवदसानी का घर एक पास में था और उन चारों अभियुक्तों को अखिलेश, सोनू, रेनू सभी को पकड़कर और आशीष कश्यप इनको पकड़कर जब लाया जाता है तो पूरा केस दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है और खुल के सामने आ जाता है कि मनीषा के ड्राइवर और उसके दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया था, जिनको पैसा दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने जो हड़बड़ी में वो जेवरात, वो मोबाइल नहीं ले गए और वहाँ से फरार हो गए गाड़ी छोड़कर। गाड़ी बरामद की जाती है और उनके आधार पर वो चाकू भी बरामद की जाती है और इस चार्जशीट पुलिस दाखिल करती है, जिसमें मुख्य आरोपी पीयूष शिवदसानी और मनीषा मखीजा और अखिलेश चतुर्वेदी, सभी लोगों को, अवधेश चतुर्वेदी, अखिलेश, रेनू और सोनू को बनाया जाता है। उनके परिवार के ओम प्रकाश शिवदसानी को भी इसमें अपराधी बनाया जाता है और उनकी पत्नी को भी सारी साक्ष्यों को छुपाने के लिए चार्जशीट में नाम दिया जाता है। लेकिन अभी तक पुलिस सभी लोगों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद उनकी माँ, उनके भाई और पीयूष की पिताजी की तो जमानत हो जाती है कुछ समय बाद, और अब तो उनके पिताजी की मृत्यु भी हो चुकी है और मनीषा मखीजा की भी जमानत हो चुकी है अभी तक, और पीयूष भी जमानत हो चुकी है। लेकिन पीयूष, जो इनके जो वकील थे जिनका नाम था दामोदर प्रसाद मिश्रा, वो भी प्रेस विज्ञप्ति करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही निर्मम हत्या थी, बहुत ही दर्दनाक हत्या थी।
बहुत ही पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित करती हुई ये घटना थी, जिसने एक हाई प्रोफाइल घराने के होने के बावजूद, हाई प्रोफाइल घर में सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, और उसके बाद भी इस घटनाक्रम को एक अवैध प्यार ने, एक ऐसे प्यार ने असली रूप प्रदान कर दिया जैसे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अच्छा परिवार कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी घटनाएं व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मेरा इन घटनाओं को सुनाने का मकसद किसी की छवि को धूमिल करना बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, और सतर्कता के साथ उनको दूसरों को भी सतर्क करने के लिए प्रेरित करना है। ये ज्योति हाई प्रोफाइल मर्डर कानपुर का पूरे प्रदेश की सनसनी था। ऐसे में आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।